हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था एम्ब्रियो तक। ठीक है, एम्ब्रियो तक हमने देख लिया था। अब हमें देखना था मोनोकॉट का एम्ब्रियो और डाइकॉट के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे अगर जो लोग न्यू है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा जाइगोट। ठीक है, ये फर्टिलाइजर हो गया था मेल एक सेल का और इसका मेल गैमेट का। ठीक, तो ये जाइगोट बन चुका था और जाइगोट की प्लॉइडी क्या थी? 2n, यानी कि डिप्लॉइड। एक सेकेंड, अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस, तो कुछ इस तरीके का सेल बनेगा। ठीक, अभी ये दो सेल बने हैं। अब आगे जाकर फिर क्या होगा कि ऊपर वाले सेल से कुछ इस तरीके के सेल बनेगा। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स बनेंगे इससे। ठीक, और ये नीचे वाला है, इससे एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम होगा। ठीक है, 6-7 सेल ऐसे बनेंगे इसमें। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसर सेल। ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसर, या इसी को हम लोग प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, या प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो या सस्पेंसर। लेकिन ऊपर वाला जो है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, ग्लोब्यूल ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, थोड़ा सा इसका ग्लोब्यूलर शेप है इसलिए इसको कहते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद इसमें हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अभी आगे वाला क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ऐसा कुछ। ठीक है, और ये वाइट वाला। ठीक, कुछ हार्ट शेप का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? हार्ट शेप। ठीक, अब इसके बाद एक और शेप होगा इसके बाद, कुछ इस तरीके का। जो हॉर्स शू नहीं होता है, मतलब जो कहते हैं घोड़े की नाल, उसकी शेप का हो जाएगा ये वाला कुछ दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, हॉर्स शू हम लोग क्या कहेंगे? हॉर्स शू शेप। ठीक है, हॉर्स शू शेप, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और ये वाला ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का बनेगा। ये थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा इधर। इसका डायग्राम हम लोग आगे बनाते हैं। फिलहाल कुल मिला जुला के ये है। सबसे पहले जाइगोट था, जाइगोट माइटोसिस हुआ, कुछ दो सेल बने। इस वाले सेल से ग्लोब्यूलर बना और ये नीचे वाले सेल से सस्पेंसर सेल बना, जिसे हम लोग प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? हार्ट शेप का एम्ब्रियो, फिर हॉर्स शेप, और उसके बाद ये मैच्योर। ये कौन सा है? मैच्योर। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो। राइटिंग थोड़ा सा वो है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका बनाते हैं डायग्राम।
ठीक, ये ऐसा है। ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग कॉटिलिडॉन कहते हैं। ठीक है, कितने कॉटिल? 2 कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं इपिकोटाइल, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको प्लिम्यूल कहते हैं। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस वाले को हम लोग कहते हैं इपिकोटाइल। इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल। ये ऊपर वाला ये दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं रेडिकल। ठीक है, और रेडिकल के आगे जो येलो कलर का है इसके हम रूट कैप कहते हैं। ठीक है, रेडिकल और रूट कैप। तो ये जो एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है ये किसका है? डाइकोट का मैच्योर एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो है। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मोनोकॉट का एम्ब्रियो। जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ वैसे इसका भी होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा वो देखते हैं। इसमें भी सेम जाइगोट तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? जाइगोट 2n। ठीक, इसमें भी सेम माइटोसिस, और ये बना 2 सेल। इससे ग्लोब्यूलर बनेगा। ठीक है, और नीचे ये बनेगा, लेकिन इसमें कोई हार्ट शेप, ये वो शेप नहीं बनेगा। ठीक, और इसके बाद इधर ये बनेगा मैच्योर। प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ हो रहा है माइटोसिस। फर्टिलाइजेशन के बाद जहां भी डिवीजन दिखाई देगा सब कैसे होंगे? सब माइटोसिस होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो इसमें बस यहाँ गया। ठीक है, ग्लोब्यूलर के बाद सीधे क्या बना? मैच्योर एम्ब्रियो। ये है मैच्योर। ठीक है, मैच्योर है लेकिन मोनोकॉट का। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो डाइकॉट में कॉटिलिडन था वही यहाँ पर क्या हो गया? स्कूटेलम हो जाएगा। ठीक है, ये स्कूटेलम है। ये जो वो ये वाला दिखाई दे रहा है इसको प्लिम्यूल कहते हैं। और प्लिम्यूल की कवरिंग को क्या कहते हैं? प्लिम्यूल की कवरिंग को यहाँ पर कहते हैं कोल्यूटाइल। ठीक है, कोल्यूटाइल हो गया। यहां पर ये है ये रेडिकल, रूट, कोल्यूटाइल, कोल्यूट। ठीक है, ठीक। और यहां पर क्या होगा? वहां पर जो रेडिकल था उसकी कवरिंग को क्या कहते थे? उसकी कवरिंग को हम लोग कहते थे, उसकी कवरिंग को रूट कैप। कुछ तो मिस हो गया, एक सेकेंड। रूट कैप है ही। ठीक ठीक, सही है। हम्म, ये रहा रूट कैप। और रूट कैप की जब आगे जो कवरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा।
ठीक है, कोलियोराइजा ये मोनोकॉट में, और ये रहा रेडिकल, रेडिकल रूट कैप कोलियोराइजा, और इसमें ठीक है हाइपोकोटाइल के बाद रेडिकल और रूट कैप, इसमें कोलियोराइजा नहीं होता है। ठीक, और ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं इपीब्लास्ट। ठीक है, ये रहा इपीब्लास्ट। और कुछ छूट गया? नहीं, सही है। ठीक है, अब ये जो स्कूटेलम है, इसमें होता है रिजर्व फूड। ठीक है, रिजर्व फूड होता है। वैसे सेम कॉटिलिडन जो होता है, इसमें भी क्या होता है, रिजर्व फूड। ठीक है, तो ये रहा मोनोकॉट का एम्ब्रियो, और ये रहा डाइकोट का एम्ब्रियो। ठीक है, अब दिखाते हैं एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, ये रहा एनसीईआरटी डायग्राम, ये रहा डाइकोट, ये रहा मोनोकॉट। ठीक, इसे प्लीम्यूल है, कॉटिलिडॉन है, हाइपोकोटाइल है, इसमें एपिकोटाइल नहीं दिया है, एपिकोटाइल इसे कहते हैं यहाँ वाला, ठीक, ये एपिकोटाइल है, और इसमें स्कूटेलम, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉटिलिडॉन। ठीक है, लेकिन ये मोनोकॉट है, इसलिए यहाँ पर क्या है, स्कूटेलम एक ही होता है। कोल्यूटाइल, सूट एपेक्स, एपिब्लास्ट, सूट एपेक्स उसी को, यहाँ जो प्लीम्यूल है, ठीक, एपिब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप और कोलियोरिजा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, अब एम्ब्रियो तो हो गया, हम लोग सीड के बारे में बात करेंगे। सीड, सीड क्या होता है? तो सीड जो होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, या हम लोग कह सकते हैं राइपेनिंग ओव्यूल होता है, या फिर हम कह सकते हैं मेच्योर ओव्यूल होता है। ठीक, तो सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या फिर राइपेंड ओव्यूल। ठीक है, अब सीड बना कैसे, सीड बना कैसे और सीड में क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ये था नॉर्मल। ठीक है, ये जो हमारा एम्ब्रियो सेक था, उसमें बीच में सेंट्रल सेल, फर्टिलाइजेशन के बाद का सेंट्रल सेल था, ये अब एग है। ठीक है, अब इसके आगे क्या बनेगा? ये है ओवरी। ठीक है, बीच में ओव्यूल है। अब क्या होगा, ये वाली जो वॉल दिखाई दे रही है ओवरी की, ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रूट में। ठीक, ये जो अंदर ये दिखाई दे रहा है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो इनर इंटीग्यूमेंट है, आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सीड कोट। ठीक है, सीड कोट बनाएंगे। ये सब कैसे बनाएंगे वो दिखाते हैं। ठीक है, और ठीक, ये फ्रूट हो गया, और ये रहा सीड कोट। ठीक, इसमें जो आउटर होता है वो क्या होता है, टेस्टा, इनर टेगमेन होता है। ठीक, ये दोनों ही, और ये कन्वर्ट जो सेंट्रल सेल है ये बनाएगा एंडोस्पर्म। ठीक है एम्ब्रियो। ठीक है, और सीड कोट हो गया। इसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ओवरी, और अच्छा ओवरऑल ये पूरा अगर हम देखें, ये जो येलो वाला पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा क्या है, पूरा सीड है। ठीक है, ये पूरा क्या है, सीड है।
और सीड बना किससे है? ओव्यूल से। यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? ओव्यूल। ठीक है, ठीक। तो ये पूरा क्या है? ये है बिफोर, ये है आफ्टर। ठीक है, पहले ऐसा और ये रहा बाद का। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, ये सब इवेंट्स है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अब आगे। सीड हो गया, क्या होता है? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सीड में क्या क्या होता है। ठीक है, अगर ये सीड है तो सीड में क्या क्या चीजें आएंगी? सीड में पहले तो क्या आएगा? सीड कोट आएगा। ठीक, क्या आएगा? सबसे पहले सीड कोट आएगा। ठीक, और मैंने दिखाया था उसमें एम्ब्रियो भी था। ठीक है, एम्ब्रियो, और मैंने दिखाया था उसमें एंडोस्पर्म भी है। हालांकि कुछ में एंडोस्पर्म होता है, कुछ में नहीं भी होता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म। ठीक है, ये तीन चीजें। अब देखेंगे सीड कोट है। सीड कोट एक आउटर होगा, एक इनर होगा। ठीक है, सीड कोट में एक आउटर और एक इनर होगा। जो आउटर होता है उसका नाम है टेस्टा। ठीक है, आउटर का नाम है टेस्टा, और इनर जो है उसका नाम है टेगमेन। ये टेस्टा किससे बनता है? आउटर इंटुगमेंट से। आउटर इंटुगमेंट, और ये क्या है? इनर इंटुगमेंट से। ठीक है, यहां दिखा देते हैं। ये जो आउटर इंटुगमेंट है और इनर है, इन्हीं दोनों से क्या बना है? सीड कोट। एक टेस्टा और एक टेगमेन बना हुआ है। ठीक है, ठीक। अब एम्ब्रियो हो गया, ये तो होगा, एम्ब्रियो हो गया और एंडोस्पर्म होगा। अब कौन सा सीड है जिसमें एंडोस्पर्म होगा और कौन से ऐसे हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक, सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। ठीक है, ये चीजें सीड के अंदर होंगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हाँ, अब मोनोकॉट का सीड देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, मोनोकॉट का सीड देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक, ये है मोनोकॉट सीड। ये बीच में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एंडोस्पर्म। ये है एंडोस्पर्म। और इसके बाहर जो ये लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। ये एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, और ये है सीड कोट। ठीक है, सीड कोट है। और यहां पर ये रहा स्कुटेलम, ये रहा कोलियो राइजा, और ये रहा रेडिकल। ठीक है, रेडिकल की कवरिंग कोलियो राइजा। और ये जो बाहर दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कोल्यूटाइल। तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा प्लीम्यूल। ठीक है, प्लीम्यूल की कवरिंग कोल्यूटाइल और रेडिकल की कवरिंग कोल्यूरिजा।
तो स्कूटेलम हो गया, ये हो गया। तो कुल मिला जुला कि ये रहा एंडोस्पर्म, प्लॉइडी 3 है, ठीक है। और इसकी कवरिंग जो होती है इसको हम लोग कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। ये बहुत बार नीट में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार नीट में पूछा गया। एल्यूरॉन लेयर किसकी लेयर होती है? तो एंडोस्पर्म के बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसकी प्लॉइडी क्या होगी? इसकी प्लॉइडी भी 3 एनी होगी क्योंकि ये एंडोस्पर्म का है, ठीक। तो ये किसका सीड है? मोनोकॉट का सीड। इसको अपना एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। वैसे एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। अब देखेंगे हम लोग डाइकोट सीड, डाइकोट का सीड बना देते हैं। ऐसा एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक है, ये जो ऊपर है ये क्या है? प्लिम्यूल। और ये क्या है? इपिकोटाइल। ये रहा, अब प्लिम्यूल है तो ये रेडिकल है। अब तो ये क्या होगा? एक सेकेंड एक सेकेंड, ये है रेडिकल और ये है हाइपोकोटाइल, ठीक है। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों, ये और ये रहा कॉटिलिडॉन, ठीक है। ये डाइकॉट सीड का एक वो है, डायग्राम है, ठीक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, फिर लोग आगे देखते हैं। हाँ, अब आता है मेन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसी को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस, या इसी को हम लोग कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। अच्छा, इसके नाम में ही थोड़ा सा आंसर पता चलता है। क्या बोल रहा है? एंडोस्पर्मिक। नाम से लग रहा है कि उस सीड में एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। तुम क्या बोलेंगे? अगर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी अगर एंडोस्पर्म बचा है सीड में, उसे हम क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक। लेकिन अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म एकदम कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है। व्हेन एंडोस्पर्म, व्हेन को पता है, remain after embryo development of embryo, ठीक है। इन सीड, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी अगर सीड में एंडोस्पर्म बचा हुआ है, क्या बोला? रिमेनिंग, ये रिमेन, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल क्या है? जितने भी मोनोकॉट है, जितने भी मोनोकॉट है सभी एंडोस्पर्मिक है। मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी यहाँ बनाया भी है डायग्राम। ये मोनोकॉट का सीड है, इसमें एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, बचा हुआ है, ठीक। तुम लोग एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? ऑल मोनोकॉट, लेकिन एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट ऑर्किड,
ये होता तो मोनोकॉट है, लेकिन ये एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद सीड में कंज्यूम हो जाता है पूरा जो एंडोस्पर्म है, ठीक है। व्हेन एंडोस्पर्म completely after embryo एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद क्या हो गया, अगर पूरा कंज्यूम हो गया एंडोस्पर्म, तब उसे क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्म इन सीड। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जितने भी डाइकॉट है, जितने भी डाइकॉट है सभी क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल क्या है, ऑल डाइकॉट, इसका एक्सेप्शन है जो सनफ्लावर है, ठीक है, सनफ्लावर हो गया तो ये इसके एक्सेप्शन है। और कैस्टर को भी हम ले सकते हैं, ठीक है, कैस्टर और सनफ्लावर, ये दोनों ही आते हैं डाइकॉट में, लेकिन ये कैसे है, ये एंडोस्पर्मिक है। हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये दोनों एंडोस्पर्मिक है। तो ये रहा एंडोस्पर्मिक और एक नॉन एंडोस्पर्मिक। एक और होता है, उसको भी हम देखेंगे। एक होता है पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक, हाँ, एक सेकेंड, पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। पेरिस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड जानने से पहले हम लोग को पेरिस्पर्म जानना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है, तो जो न्यूसेलस है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर न्यूसेलस के कुछ पार्ट अगर सीड में है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, persistent nucellus is called perisperm, ठीक है। जो न्यूसेलस का जो पार्ट बचा हुआ है उसी को हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं, लेकिन जिस सीड में पेरिस्पर्म बचा हुआ है उस सीड को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। when perisperm remain in seed, ठीक है, is called पेरिस्पर्मिक सीड। अगर सीड में पेरिस्पर्म बचा हुआ है तो उस सीड को हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं।
ठीक है, ये रहा पेरिस्पर्म, ये रहा एंडोस्पर्म, और ये रहा एम्ब्रियो। ठीक है, और ये तो सीड कोट वगैरह है ही। ये तो मतलब इसे पेरिस्पर्म थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इस सीड को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्लैक पीपर, ठीक है, ब्लैक पीपर और बीट, ये इसके एग्जाम्पल है, ये पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल है। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले एक बार हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, पेरिस्पर्म बचा होगा, ठीक है, और पेरिस्पर्म होता क्या है, परसिस्टेंस न्यूसेलस, न्यूसेलस का अगर थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है तो उसे हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं, और पेरिस्पर्म जिस सीड में बचा हुआ है उस सीड को हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के पहले क्या था और उससे क्या बन रहा है, वो देख लेते हैं। ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट। ओवरी की वॉल्स क्या बनेगा, पेरिकार्प। पेरिकार्प होता है, वो क्या होता है वो अभी बताता हूँ। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। इंटेगुमेंट से क्या बनेगा, जो मैंने बताया, सीड कोट। ठीक है, न्यूसेलस से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, सॉरी, न्यूसेलस से हमारा ये बनेगा पेरिस्पर्म। एग सेल से एग सेल से हमारा एम्ब्रियो। सिनर्जीड डीजेनरेट कर जाएगा, और एंटीपोडल भी डीजेनरेट। अब ये पेरिकार्प होता है, क्या होता है, फ्रूट की जो वॉल होती है उसको लोग पेरिकार्प कहते हैं। इसमें तीन तीन लेयर होती है, ठीक है, इसमें तीन लेयर होती है, नाम सुना होगा, इंडोकार्प, मेसोकार्प और एक्सोकार्प। अरे, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। एक्टोकार्प, ठीक है, एक्टोकार्प होगा, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पेरिकार्प, जो कि फ्रूट की वॉल होती है। ये सारी चीजें हैं, पहले ये था, अब ये बन गया। अगला स्लाइड, सबसे अच्छा वाला स्लाइड आपका, ठीक, जिसका इंतजार रहता है सबको। थैंक यू। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। डाइकोट की एम्ब्रियो कैसे होगा, पहले जाइगोट माइटोसिस होगा, ठीक है, दो सेल बनेंगे, उससे एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, एक सस्पेंसर सेल, जिसको सस्पेंसर सेल कहते हैं, ठीक है, सस्पेंसर सेल, या इसी को प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। फिर उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर शू शेप, ठीक है, हॉर्स शू शेप बनेगा, फिर मेच्योर एम्ब्रियो। इसका डायग्राम ये है, ठीक है, ये रहेगा हमारा प्लिम्यूल, प्लिम्यूल के नीचे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, उसके बाद रेडिकल, रेडिकल के बाद रूट कैप, और ये तो वैसे ही रहेगा सस्पेंसर। दो कॉटिलिडॉन बनेंगे, और कॉटिलिडॉन में क्या होता है, रिजर्व फूड होता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो सेम वही चीज होगा, लेकिन ग्लोब्यूलर के बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्या मेच्योर बन रहा है। यहाँ पर मोनोकॉट मोनोकॉट है, तो उसको हम लोग, जो कॉटिलिडॉन होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं, क्योंकि एक ही होता है, ठीक है। और इसमें प्लिम्यूल की जो कवरिंग होती है उसे कोलिप्टाइल कहते हैं, रेडिकल की कवरिंग को हम लोग कोलिवरिजा कहते हैं, मोनोकॉट में। ठीक, बाकी सब कुछ वैसे है। आगे ये रहा डायग्राम। सीड क्या होता है, फर्टिलाइज ओव्यूल होता है या राइपेन ओव्यूल होता है। ठीक, पहले ऐसा था, उसके बाद हम लोग क्या क्या बन गया, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, सीड कोट बनेगा, ठीक है, उसके अंदर एंडोस्पर्म होगा, एम्ब्रियो होगा। सीड में तीन चीजें होती है, सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। सीड कोट की बात करें तो एक आउटर होता है, एक इनर होता है, ठीक है, आउटर को हम लोग टेस्टा कहते हैं, इनर को हम लोग टेगमिन कहते हैं। बनता किससे, मैंने लिख दिया, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म होता है। मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड में मैंने बताया था एंडोस्पर्म होता है,
ठीक है, इसीलिए जितने मोनोकॉट हैं सबको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, एक्सेप्शन भी है कुछ, जैसे ऑर्किड। सीड कोट हो गया, ये एंडोस्पर्म हो गया, और इसकी एंडोस्पर्म की जो बाहर वाली लेयर है उसको हम लोग एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। ये राइजोस्पेटम, रेडिकल और कोल्यूरिजा, कोल्यूटाइल और प्लूम्यूल। डाइकोट में वो प्लूम्यूल है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल है, और ये दोनों क्या है, कॉटिलीडॉन है। एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा वो एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाएगा उसको नॉन एंडोस्पर्मिक कहेंगे। एग्जांपल मोनोकॉट, डाइकोट। पेरिस्पर्म क्या है, जिसमें एंडोस्पर्म के साथ साथ अगर पेरिस्पर्म भी बचा हुआ है तो उसे हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल ब्लैक पेपर और बीट। और ये रहा डायग्राम, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। पेरिस्पर्म क्या होता है, परसिस्टेंस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अगर कुछ पार्ट बचा हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। ये तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में वो सारे पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू क्या, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें हम लोग। ठीक, तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।